जी सबको गुड इवनिंग। राहुल सर स्टार्टेड। हैप्पी होली टू ऑल आवर फैमिलीज जो बहुत दूर बैठकर भी हमारे साथ जुड़ी हुई हैं। एंड आई होप आपने अच्छी तरह से होली सेलिब्रेट करी। और जो फैमिलीज यहाँ बैठी हैं, आई होप कि आप सारी होलीज अपनी रिकवरी में सेलिब्रेट करो। ठीक है। कमिंग बैक टू यू मैम, कोई भी आपको ब्लेम नहीं कर रहा और मैं अटैक नहीं कर रही। नहीं। एक्सपर्ट्स के हिसाब से हम एवरेज 10 हॉस्पिटल में लेट पहुंचते हैं क्योंकि हमें पता नहीं है कि ये एक दिमागी बीमारी है। डिप्रेशन इज अ डिजीज ऑफ ब्रेन डिसऑर्डर, बाइपोलर डिसऑर्डर ब्रेन डिसऑर्डर, एडिक्शन ब्रेन डिसऑर्डर, एंजाइटी डिसऑर्डर, साइकोसोमैटिक पेन, स्किज़ोफ्रेनिया, ये दिमागी बीमारी है। ठीक है। और दिमाग बॉडी का हिस्सा है। तो अगर मैं हड्डी टूटने में विश्वास कर सकती हूँ, चश्मा मैं नंबर वाला लगा रही हूँ कि मुझे इसके बिना दिखता नहीं है, मैं उसको मान सकती हूँ, तो मैं ब्रेन को क्यों नहीं मान सकती कि जब ब्रेन खराब है वो फिर भी पेशेंट समझे। जो समझ वाला हिस्सा है अगर वो खराब है, इफ दैट मशीन इज नॉट वर्किंग प्रॉपरली, तो वो कहाँ से समझेगा। ये वाली चीज हमें नहीं पता है, हम नहीं इसके बारे में साइको एजुकेटेड है। ठीक है। सो 20 इयर्स हम पेशेंट का वेट कर रहे हैं कि वो समझेगा, और 20 इयर्स में डिजीज कितनी प्रोग्रेस कर गई। और अगर हम हॉस्पिटल में भी अगर बैठकर ये चीज को एक्सेप्ट नहीं करेंगे, तो फिर हम अपने पेशेंट की हेल्प कैसे करेंगे। इसीलिए क्योंकि हमारे लव्ड वन का ब्रेन सही तरीके से काम नहीं कर रहा है, वी हैव ऑल द रिस्पेक्ट फॉर आवर पेशेंट्स। दे आर नॉट बैड पीपल, गंदे लोग नहीं है, कैरेक्टरलेस लोग नहीं है, पागल नहीं है वो। ठीक है। इट इज जस्ट दैट उनका बॉडी का जब अगर कोई हिस्सा खराब हो जाएगा, तो जो हिस्सा काम करता है, वो फंक्शन जो करता है, वो ठीक तरह से परफॉर्म नहीं कर सकेगा। दिमाग सोचता है तो वो सही तरीके से नहीं सोच पाएगा अगर खराब है। इसीलिए इस बीमारी में या तो पेशेंट की थोड़ी बहुत इंसाइट होती है, उससे लगता है हाँ भाई कुछ गड़बड़ है, मुझे ले चलो, मगर एक स्टेज के बाद वो भी बंद हो जाती है। इसीलिए या तो पेशेंट को साथ लाया जाता है, या फिर वो अंदर से इतनी तकलीफ में होता है। ठीक है। अगर वो नशा करता है तो बॉडी नशा पचा नहीं रही है, बॉडी कह रही सॉरी, आई कैन नॉट एक्सेप्ट इट एनी मोर। तो उसको परेशानी होती है क्योंकि ब्रेन तो मांगता जा रहा है। ठीक है। तो वो हॉस्पिटल पहुंचता है। बट क्योंकि हमारा जो ब्रेन है वो हमारी बॉडी और जिंदगी का कमांडर है, अब अगर कमांडर ही बीमार हो जाए तो हमें ऑर्डर्स और मैसेजेस कौन देगा, कौन देगा। इसीलिए पेशेंट का जो ब्रेन है वो पहले वो ठीक होगा तो उस पोजीशन में पहुंचेगा। इसीलिए सारी की सारी जो ट्रेनिंग है वो पहले फैमिली की करी जाती है। दैट इज वाई सर सेज फैमिली फर्स्ट, कि उसके बस का नहीं है। जब हम हर चीज में बोलते हैं अगर पेट खराब है तो हम उसको हैवी खाना, हम नहीं उसको बोलेंगे नहीं नहीं तू फिर भी ये पूरी आलू डाइजेस्ट कर, तुझे खाना पड़ेगा, तू मन पक्का कर। भाई उसका पेट एक्सेप्ट ही नहीं कर रहा। बस ये वाली चीज क्योंकि हमें नहीं मालूम, हम साइको एजुकेटेड नहीं है, हम दिमाग को, हम बाकी की बॉडी को मानते हैं मगर मन को ना, दिमाग को हम एक एब्स्ट्रैक्ट कॉन्सेप्ट मानते हैं कि वो हवा में लटक रहा है, वो वेरी मच सॉफ्ट बॉडी है। तो अगर ब्रेन हमारा हार्डवेयर है तो माइंड हमारा सॉफ्टवेयर है। अब अगर हार्डवेयर के जो केमिकल्स हैं, अगर हमारे ब्रेन में जो 200 से ज्यादा केमिकल्स हैं, अगर वो प्रोपोर्शन से बाहर हो जाए तो ये मशीन खराब हो जाएगी। तो मशीन में से क्या निकलता है, सोचें, थॉट्स। तो थॉट्स सही तो नहीं हो सकते। सो ब्रेन डिसऑर्डर को 2 एस्पेक्ट से हम समझें। हमें बहुत ज्यादा डिटेल में जाने की जरूरत नहीं है। हमारा प्री फ्रंटल कॉर्टेक्स, ये हमारा लॉजिक ब्रेन है, ये हमारी ब्रेक है, ये प्रोसेस करता है, ये कमांडर है, ये मैसेजेस देता है।
ये डिसीजन मेकिंग करता है, ह्यूमन ब्रेन। और ये जो हमारा पीछे लिम्बिक सिस्टम है, जिसको हम चिम्प ब्रेन भी कहते हैं, ये इमोशनल ब्रेन है। ये जिंदगी के सारे बेसिक फंक्शन परफॉर्म करता है। हम फील करते हैं, हमारे इमोशंस हैं, हमारी नीड्स हैं, खाना पीना सोना सेक्स, जो भी हमारे बेसिक नीड्स हैं, ये हमें सर्वाइव कराता है, फास्ट फ्लाइट और फाइट करवाता है, इमरजेंसी बटन है, ये हमें वार्न करता है। सो दिस इज इम्पॉर्टेंट। बट इंसान में और जानवर में यही फर्क है कि जानवर के पास ये लॉजिक ब्रेन नहीं होता कि कुछ गलत हो रहा हो तो ये आके ब्रेक लगा देगा, स्टॉप। सो ब्रेन इन ऑर्डर मीन्स that this has more power, prefrontal cortex, and brain in order means कि हमारे जितने भी chemicals हैं, especially जो हमारे 4 happy chemicals हैं, डोपामिन, सेरोटोनिन, एंडोर्फिन, ऑक्सीटोसिन, ये बैलेंस में है, ये प्रोपोर्शन में है, ठीक है। तो फिर इसका मतलब है ब्रेन की मशीन ठीक तरह से काम कर रही है। exactly. और अगर हमारा जो प्रीफ्रंटल कॉर्टेक्स है, इसकी पावर लिम्बिक सिस्टम जानवर चिम्प ब्रेन में चली जाती है, तो फिर ये हाईजैक हो जाता है, दिस स्टॉप्स वर्किंग। फिर गलत क्या है, सही क्या है, थॉट्स नहीं रोक पाते, हम अपने आप को समझा नहीं सकते। हमें दिख रहा है कार इज विदाउट द ब्रेक नाउ, हमें रुक नहीं सकता। ऐसा नहीं है कि आपके हस्बैंड 20 साल से परेशान नहीं है, वो कोशिश कर रहे हैं। पूरा एहसास है और मैं हमेशा बस साथ देता है। मगर वो पेशेंट था और आप एज अ फैमिली को पता नहीं था कि ये पेशेंट के बस का नहीं है, सो वी हैड टू वेट फॉर सो लॉन्ग, ठीक है। सो दिस इज ब्रेन डिसऑर्डर।